देखो अभी जो हमारी क्लास हो रही थी तो मैंने आपको बताया था, पिछली लास्ट क्लास थी हमारी बैक्टीरियल सेल के बारे में, उसकी स्टेनिंग के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक रहता है नीट एग्जाम के लिए या बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए या जितने भी पैरामेडिकल एग्जाम होते हैं उन सब के लिए, तो वो रहता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसका पैथोजेनिक इफेक्ट क्या है। पैथोजेनिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया कितनी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करता है, पैदा करता है, या पौधों में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, या जानवरों में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। तो इनमें से हर साल एक या दो क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपको अपने एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है और बहुत डीपली आप इसको नोट करते चलिएगा ताकि आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट्स। तो हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा वो रहेगा बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट्स। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरह का चार्ट बना लेना है ताकि आपको इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है? तो इस चार्ट में सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ डिसीज, यानी बीमारी का नाम क्या है। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे प्लांट नेम, यानी किस तरह के पौधों में ये होती है, उसका नाम क्या है पौधे का। और यहाँ पे लिखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट, यानी कौन से बैक्टीरिया से जो ये बीमारी है वो होती है। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला जो हमारा नाम आता है वो होता है एंगुलर लीफ स्पॉट। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहला हमारा नाम आएगा एंगुलर लीफ स्पॉट डिसीज। ठीक है? अब जो एंगुलर लीफ स्पॉट क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि पौधों की पत्तियों पे कुछ छोटे छोटे स्पॉट आपको नजर आएंगे। अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे सफेद स्पॉट दिख सकते हैं, या लाइट कलर में आपको जैसे रेड कलर में आपको स्पॉट दिख सकते हैं। तो ये जो सी चीजें होती हैं वो इसको एंगुलर लीफ स्पॉट डिसीज कहा जाता है, जो कि कॉटन यानी कपास के अंदर होती है। यानी पौधे का नाम क्या हो गया हमारा, कपास, यानी कॉटन आप अच्छी तरह से जानते हो। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो रहता है जेंथोमोनास मालवीसेरम। अब देखिए क्योंकि कपास जो है वो मालवेसी फैमिली में आता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा, मोनास यहाँ लिखना है। तो जेंथोमोनास मालवीसेरम इस बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा ये बीमारी मतलब होती है कॉटन के अंदर। अब दूसरी जो बीमारी है उसका नाम भी अगर हम देखें तो सेम डिसीज है, एंगुलर लीफ स्पॉट डिसीज, और ये होती है टोबैको यानी तंबाकू के पौधों में। जो लोग तंबाकू की खेती करते हैं वहां पे ये बीमारी आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो होता है हमारा एर्विनिया कैरोटोरा। समझे? तो इसका कौन होता है, अर्विनिया कैरोटोरा। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरी बीमारी है, तीसरा जो होता है, जैसे एक बीमारी होती है इसका नाम होता है ब्लैक लेग डिसीज। तो थर्ड है ब्लैक लेग। अब जो ब्लैक लेग डिसीज होती है ये किसमें होती है, पोटैटो यानी आपके आलू में। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या गांव में जो बच्चे रहते हैं वो आप देख सकते हो, कभी कभी आप आलू के पौधे को अगर ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो उसके नीचे थोड़ा थोड़ा काला काला आपको नजर आएगा, तो उसको हम लोग ब्लैक लेग डिसीज बोलते हैं। ठीक है? या इसको ये अब इसके अंदर जो आता है तो ये भी किससे होती है, अर्विनिया कैरोटोरा से। ये किससे होती है, अर्विनिया कैरोटोरा, जो कि बैक्टीरिया है। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज गलत आपके सामने लिख दी है मैंने, कि जो हमारी टोबैको के अंदर डिसीज होती थी वो अर्विनिया से नहीं होती थी, वो डिसीज जो होती है वो स्यूडोमोनास एंगुलर से होती है।
इसका नाम होता है स्यूडोमोनास एंगुलर जी। इससे ये डिसीज हो जाती है। अब अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा उसका नाम है ब्लैक रॉट डिसीज। ब्लैक रॉट, अब देखिए ब्लैक रॉट डिसीज जो होती है ये कैवेज के अंदर होती है। कैवेज आप जानते हो, कैवेज किसको कहते हैं, सब्जियों का नाम समझे। तो ये कैवेज के अंदर होती है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो जेंथोमोनास कैटेगरी का होता है। और जेंथोमोनास, अब कैवेज में लास्ट में इसका नाम आता है कंपेस्ट्रिस, क्योंकि ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस इसका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। तो यहां तक देखो कुछ नाम आपको बिल्कुल ओरली ध्यान रखने हैं, बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगे कि जेंथोमोनास जो है ये एक बैक्टीरियल जीनस होती है और कंपेस्ट्रिस जो कि कैवेज जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इसलिए क्रूसीफेरी में जैसे आपने सरसों सुना होगा, तो सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, तो वो क्रूसीफेरी फैमिली में आता है। ऐसे ही वो कंपेस्ट्रिस जो वर्ड है वो यहाँ से ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस से निकाला गया है। तो जेंथोमोनास जीनस हो गया बैक्टीरिया का और कंपेस्ट्रिस उसकी स्पीसीज हो गई, और ये हमारा बैक्टीरियल नेम हो गया जिसकी वजह से कैवेज के अंदर ब्लैक रॉट डिसीज जनरेट हो जाती है, समझे। अब देखिए आगे जो हमारे पास डिसीज आने वाली है उसका नाम है ब्लाइट। ब्लाइट डिसीज, अब जो ब्लाइट डिसीज होती है ये किसके अंदर होती है, तो ब्लाइट डिसीज जो होती है वो बीन्स के अंदर होती है। आपने देखा होगा बीन्स की लोग सब्जियां बना के खाते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो बीन्स के अंदर ये डिसीज पाई जाती है ब्लाइट डिसीज। इसका जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो रहता है हमारा स्यूडोमोनास फैसियो, यानी इसमें कैटेगरी देखेंगे तो देखो मैंने लिख रखा है तो पी का मतलब स्यूडो हो गया, तो स्यूडोमोनास फैसियो, यानी पूरा नाम ध्यान रखिएगा स्यूडोमोनास फैसियो लिका, समझे। तो फैसियो लिका नहीं, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अभी देखो इसका जो होता है पॉजिटिव एजेंट वो क्या रहता है स्यूडोमोनास फैसिलिकोला। अब यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है तो इसमें आप इसको इस तरह से एल को हटा देंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा फैसियोलिकोला, क्लियर। तो ये होता है बीन्स के अंदर जो ब्लाइट डिसीज होती है। अब जो अगली हमारी डिसीज है वो भी ब्लाइट डिसीज में आ जाती है, तो इसको भी हम लोग ब्लाइट डिसीज लिख देंगे। और ये होती है पैडी के अंदर, जो पैडी क्रॉप्स होती है उसके अंदर ये डिसीज पाई जाती है। अब पैडी क्रॉप्स में इसका, अब देखो पैडी जो आता है ये ओराइजी इसकी मतलब स्पीसीज का रहता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेंथोमोनास, जो ऊपर वाली स्पीसीज है जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी, दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया जो पैडी के अंदर ब्लाइट डिसीज जनरेट कर देता है। अब देखिए अगले जो हमारे पास डिसीज है वो है ब्राउन रॉट डिसीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन रॉट। अब जो ब्राउन रॉट होता है, ब्राउन रॉट मतलब ब्राउन कलर के आपको धब्बे जो हैं वो नजर आएंगे प्लांट्स के ऊपर, तो इसको हमें देखना पड़ता है। अब ब्राउन रॉट डिसीज जो होती है ये भी आपकी इसमें मिलेगी पोटैटो के अंदर, यानी जो आलू होते हैं उसकी खेती में आपको ये देखने के लिए मिलती है, आलू के पौधों में। और ये देखिए आलू जो है वो सोलेनेसी फैमिली का होता है, इसलिए यहाँ पे इसका बहुत सिंपल नेम रखा गया स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखेंगे यहाँ से स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, CERUM, क्लियर। तो ये इसका नाम हमारा क्योंकि सोलेनेसी में आ जाता है आलू जो है, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया गया स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, ताकि इसको याद करने में आपको कोई परेशानी ना हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज आती है वो होती है कैंकर डिसीज, जिसको हम लोग सिट्रस कैंकर बोलते हैं, और ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होती है, सिट्रस फ्रूट्स। अब सिट्रस फ्रूट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका संतरा है, मौसमी है, नींबू है, तो ये किस में आएंगे, आपके सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं। और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं बहुत जूसी फ्रूट्स में इंक्लूड किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर जो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ये देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा, ज़ैंथोमोनास
सिट्राई। क्लियर। अब अगली जो हमारे पास रहती है वो कैंकर डिसीज होती है। अब कैंकर में जैसे अभी हमने ये भी पढ़ा था सिट्रस कैंकर, तो ये भी हमारी कैंकर डिसीज थी। अब आगे भी हम लोग देखेंगे एक और कैंकर डिसीज हो गया, ये होती है आपके स्टोन फ्रूट्स के अंदर। अब देखिए ये जो डिसीज होती है स्टोन फ्रूट्स के अंदर, आप इसको देखेंगे कि ये हमारे किस बैक्टीरिया से हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम लिया गया है वो लिया गया है स्यूडोमोनास सिरिंजी। अब देखिए स्यूडोमोनास के लिए मैंने पी यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, और सिरिंजी का मतलब होता है SYRINJEE। समझिए, तो ये इससे बीमारी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो डिसीज है वो है क्राउन गॉल डिसीज। ये कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, क्राउन गॉल डिसीज जो है वो किसकी वजह से होती है। तो इसका मतलब नेम ऑफ प्लांट जो रहता है वो एप्पल है, यानी सेब के अंदर आपको ये डिसीज मिलेगी। जहाँ सेब के बागान होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, जो ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पे सेब के बागान उगाए जाते हैं। उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो थोड़ा सा ठंडे मौसम की होती है, तो वहाँ पे एप्पल जो है वो उगाया जाता है। तो उसके अंदर जो बैक्टीरियल डिसीज होती है वो क्राउन गॉल डिसीज होती है। अब ये किसकी वजह से होती है, तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा वेल नोन बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये देखिए ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत कह सकते हो कि एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखने वाला बैक्टीरिया है, क्योंकि इस पर बहुत सारी रिसर्च जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसमें की गई है। क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं तो जेनेटिक्स के अंदर, जिसमें स्पेशली फॉर प्लांट जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नाम की जो बैक्टीरिया है उसका प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया हुआ है। क्लियर। अब जो अगली हमारे पास डिसीज रहेगी उसका नाम होता है ईयर रॉट डिसीज। ईयर रॉट डिसीज, ये जो डिसीज होती है ये वीट यानी गेहूं के पौधों में पाई जाती है, और गेहूं के पौधे का जो नाम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्योंकि ट्रिटिकम एस्टिवम, इसलिए नाम के पीछे ट्रिटिसाई बैक्टीरिया जो होगा वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो इसमें जो कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की वो होता है कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, ये बैक्टीरिया का नाम है। देखिए क्योंकि इसका नाम जो है वीट का वो ट्रिटिकम लास्ट में आता है, समझिए, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका पूरा नाम होता है। इसलिए इसकी बैक्टीरियल की जो स्पीसीज वैज्ञानिकों ने रखी वो क्या रख दी, ट्रिटिकाई या ट्रिटिसाई, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इनके नाम हमने लिखे। अभी हम इसमें कुछ चीजें और अभी बताएंगे आपको, तो यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। अब जो नेक्स्ट डिसीज रहेंगी प्लांट्स के अंदर वो कौन कौन सी हैं, समझे, तो वो चीज आपको अभी बताते हैं कैसे कैसे हमें इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला जो हमारा रहता है इसके अलावा यानी ईयर रॉट के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट डिसीज रहती है वो रहती है फायर ब्लाइट डिसीज। अब देखिए ये फायर ब्लाइट डिसीज जो होती है ये किस तरह के पौधों में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो ये मिलेगी आपके पियर मतलब नाशपाती, एप्पल और सेब, तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं। मतलब दो पौधे यहाँ पे साइंटिस्टों ने देखे हैं। तो इसके लिए इर्विनिया नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इर्विनिया जीनस का, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका पूरा नाम जो रखा गया वो इर्विनिया अमाइलोवोरा, समझे। तो यहाँ शॉर्टकट में लिखूंगा इर्विनिया अमाइलोवोरा, समझे, ये पूरा बैक्टीरिया होता है। क्लियर। अब इसके अलावा ऐसी कौन सी और डिसीज है वो हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आती है ह्यूमेसिस। तो ह्यूमेसिस डिसीज जो होती है ये किस तरह के पौधों में पाई जाएगी, तो इसके लिए शुगर केन यानी गन्ना, ये गन्ने के अंदर ये बीमारी आती है ह्यूमेसिस जो होती है। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है वो ज़ैंथोमोनास जीनस का होता है। तो हम लोग ज़ैंथोमोनास के लिए एक्स यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसका नाम रखा गया वेस्कुलोरम। अब देखिए वेस्कुलोरम नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो शुगर केन होता है तो शुगर केन का जो वेस्कुलर बंडल जो उसके अंदर पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम सिस्टम जो होता है, तो ये उसको जाके इफेक्ट करता है, ये इसलिए इसका नाम क्या रखा, वेस्कुलोरम।
समझ में आ रहा है? समझे? अब यहाँ तक। उसके बाद अभी कौन सी आगे डिसीज आने वाली है, जैसे एक लीफ स्पॉट डिसीज होती है, यानी लीफ स्पॉट डिसीज। ये आपने गांव के जो बच्चे हैं उनको पता होगा, जो कद्दू होते हैं यानी काशीफल जिसको कहा जाता है, खीरा है, ककड़ी है, या आपकी तरबूज खरबूज है, लौकी है, तो उनकी जो पत्तियां होती हैं उस पर आपको इस तरह से एक स्नेक शेप में व्हाइट कलर में कुछ स्पॉट्स आपको नजर आएंगे, जिनको हम लोग लीफ स्पॉट डिसीज हम लोग उसको बोल देते हैं। और ये कोकुम्बर में होती है। कोकुम्बर का मतलब होता है खीरा, ये जो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आता है, इसलिए इसके बैक्टीरिया के नाम के पीछे भी आपको क्या लगाना है, कुकुरबिटा लगाना है। और जो ज़ैंथोमोनास जीनस का होगा तो ज़ैंथोमोनास कुकुरबिटा इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इनको इजी याद करने का तरीका बस यही है कि आपको अगर इनके वैज्ञानिक नाम याद हैं तो आप इसके वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। क्लियर? अब अगली और डिसीज आती है, जैसे लीफ स्पॉट डिसीज अगर हम लोग देखें और किस किस में पाई जाती है, तो लीफ स्पॉट डिसीज एक दूसरे प्लांट के अंदर भी आपको देखने की मिलेगी, और वो होता है बीच। ये इस पौधे के अंदर आपको ये बीमारी देखने को मिलती है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ज़ैंथोमोनास प्रूनाई। ज़ैंथोमोनास प्रूनाई, ठीक है, जहां पे ये मतलब प्रूनाई स्पीशीज नेम हो गया, ज़ैंथोमोनास उसका जीनस हो गया। क्लियर? अब इसके अलावा और कौन सा होता है, जैसे रेड स्ट्राइप, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। ये तो मैं मेन बीमारियां आपको समझा रहा हूं ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये वो डिसीज के बारे में बता रहा हूं जो कि एग्जाम में अक्सर लोग मतलब पूछी जाती है। समझिए, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा ये। तो जो प्रूनाई रेड स्ट्राइप जो डिसीज होती है, तो रेड स्ट्राइप डिसीज किस में मिलेगी, ये मिलेगी आपको शुगरकेन के अंदर, मतलब ये भी गन्ने में पाई जाती है। समझिए, अब इसकी कैटेगरी क्या है, ये मतलब किस तरह की उससे होती है, तो यहाँ पे जो स्यूडोमोनास जीनस का जो बैक्टीरिया होता है वो लिया जाता है, और उसका पूरा नाम होता है स्यूडोमोनास रुब्रिलिनिया। समझे? स्यूडोमोनास रुब्रिलिनिया। तो रुब्रिलिनियंस, अब इसमें थोड़ा सा हमें इस तरह से, इसका पूरा नाम होता है स्यूडोमोनास रुब्रिलिनियंस, इसका पूरा नाम लिखा गया है। सही है? इसके बाद एक आती है स्कैब डिसीज। स्कैब जो होती है वो पोटैटो के अंदर पाई जाती है। स्कैब का मतलब ये स्कैबीज शब्द से लिया गया है। स्कैबीज जानते होंगे आप लोग, खाजमुली टाइप की जो हो जाती है, स्कैबीज वही है। और ये जो स्कैब डिसीज होती है ये आपके आलू के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस, जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका पूरा नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस स्कैबीज। स्ट्रेप्टोकोकस स्कैबीज, ये पूरा इसका नाम रहेगा, ये स्ट्रेप्टोकोकस जीनस का होगा। अब इसके अलावा स्टॉक रॉट डिसीज होती है। स्टॉक रॉट, तो स्टॉक रॉट में आपको ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी डिसीज है जो स्टॉक रॉट में आती है, किस पौधे के अंदर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मेज। मेज का मतलब है मक्का, ये मक्का के पौधे के अंदर होती है। ठीक है, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है वो इरविनिया कैटेगरी का, इरविनिया जीनस का होता है। तो इसका पूरा नाम होता है इरविनिया कैरोटोवोरा। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, इरविनिया कैरोटोवोरा, ये उससे डिसीज हो जाती है। क्लियर? आगे देखेंगे टुंडा डिसीज होती है। टुंडा डिसीज जो होता है वो वीट के अंदर पाई जाती है, गेहूं के अंदर होती है। ठीक है, और इसके लिए कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रेटिसाई जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लिख देंगे कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रेटिसाई, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। क्लियर? इसके अलावा एक डिसीज और यहाँ पे है जिसका नाम होता है विच ब्लूम्स। ये कई बार पूछी गई है नीट के एग्जाम में, विच इज ब्लूम। समझिए, और ये किसी बैक्टीरिया से नहीं होती, मैं आपको बता दूं। ये अक्सर कहाँ मिलेगी, कैक्टस पौधों के अंदर मिलती है। दूसरा स्ट्रॉबेरी के जो पौधे होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ग्राउंडनट के अंदर ये पाई जाती है।
अब इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो बैक्टीरिया नहीं होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका माइकोप्लाज्मा, समझिए, जो कि मोनेरा का एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर? तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया था ये किसके बारे में किया था, प्लांट के अंदर होने वाली जो इम्पोर्टेंट डिसीज हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये उनके बारे में बताया था। और ये जो लास्ट मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन नोट किया है विच ब्लूम्स, तो विच ब्लूम जो है ये कई बार क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया है कि ये बीमारी किसकी वजह से होती है। ज्यादातर बच्चे इसको बैक्टीरियल डिसीज में ऑप्शन में लगा के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारी किससे होती है, माइकोप्लाज्मा से। क्लियर? तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है एनिमल डिसीज के बारे में। ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीज जो है वो जनरेट कर देते हैं। तो अभी देखो, अब हम अपने बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी आपने देखा होगा जब सीजन चेंज होता है तो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो लोगों के अंदर जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमन, यानी ये हमारे बॉडी में होने वाली बीमारियां हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना कुछ नाम नहीं लिखने वाले क्योंकि हम तो कॉमन है, ठीक है। अब हम केवल बैक्टीरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है उसके बारे में लिखेंगे और जो नेम ऑफ डिसीज है हम उसके बारे में लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हमें नेम ऑफ डिसीज में लिखना है ब्रोंकाइटिस जी। तो पहला हमारा जो है वो उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो बीमारी होती है इसका संबंध किससे होता है, लंग्स से होता है। ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो रहता है स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज। समझ में आ रहा है? स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन से आपको ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी होती है, जिसका इफेक्ट जो है वो आपके लंग्स पे देखने को मिलेगा। क्लियर? दूसरा है कार्डिटिस। कार्डिटिस जो डिसीज है इसका आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये हमारे थोड़ा कार्डिक का मतलब होता है लंग्स, सॉरी हार्ट। तो ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ये उससे रिलेट करती है। और इसके लिए अब आप सोच सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी BCS शॉर्टकट में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ये संबंधित रखती है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, तो इसका लिखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं जिनका आकृति आपको गोलाकार होती है। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि किस तरह के बैक्टीरिया आपको स्लाइड में नजर आएंगे, ये उनसे होने वाली बीमारी है। उसके बाद आपने सुना होगा कॉलेरा। ये बहुत ज्यादा होता है, ऐसी जगहों पे होता है जहां पे की गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। गांव में ये आपको बहुत देखने को मिलेगा बीमारी। इसमें बहुत ज्यादा उल्टी दस्त होते हैं पेशेंट को और पानी की कमी हो जाती है, जिसमें कि हमें डॉक्टर जो है फिर बाद में ड्रिप लगाते हैं ताकि पानी की जो बैलेंस बॉडी के अंदर जो कमी हो रही है वो कंप्लीट हो सके। तो जो कॉलेरा है इसका जो संबंध होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्योंकि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हिला के रख देता है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नाम का जो बैक्टीरिया है ये उसकी वजह से होता है। अब देखिए, एक और डिसीज आती है जिसका नाम बोलते हैं डायरिया। ये आपने बहुत सुना होगा डायरिया, कैसा डायरिया फैल गया, अगर डायरिया हो गया। इसमें भी आदमी की लैट्रिन जो है अनकंट्रोल धुआंधार चलती चली जाती है, समझे, और बेचारा परेशान हो जाता है, समझे। कभी इधर मतलब एक बार करके नहीं आ पाएगा तब तक तो उठ के चल देता है दोबारा, ये इस तरह की बीमारी होती है ये। तो डायरिया जो है इसका संबंध भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, समझे, पाचन तंत्र से इसका रिलेशन है। और इसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है बैसिलस कोलाई। बैसिलस कोलाई, तो कोलोनिक सिस्टम से हमारा रिलेशन है। कोलाई जो बैक्टीरिया है ये उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब एक और आती है डायसेंट्री। डायसेंट्री जो है इसको हम लोग पेचिस रोग बोलते हैं, समझे। इसमें आपको लैट्रिन तो आएगी और लैट्रिन बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे मैंगो शेक,
ये मान के चलिए जैसे मेमो से निकलता है तो इस तरह की आपको लेटरिन निकलेगी, बहुत ज़्यादा बदबूदार होगी और पेन के साथ निकलेगी, मतलब ऐंठन टाइप की आपके पेट में होगी। तब ये आपको मन करेगा कि हाँ चलना चाहिए फ्रेश होने के लिए। तो ये डायसेंट्री डिसीज होती है, इसमें अनकंट्रोल मामला चलता है, समझिए। इसका संबंध भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही है ये। और ये जो होती है ये बैसिलस डायसेंट्री नामक एक बैक्टीरिया से होती है, बैसिलस डायसेंट्री। क्लियर। अब इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी है, देखिए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इस रोग को हम लोग गला घोंटू रोग बोलते हैं। इसका संबंध हमारे नेक रीजन से होता है, यानी गले से होता है। इतना सेक्शन जो है इसके अंदर ये ज्यादातर इफेक्ट करता है डिप्थीरिया, नेक रीजन में। और इसमें हमारे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी तो इंसान की गला जो है पूरी तरह से चौक हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सही है। तो डिप्थीरिया जो है ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये उससे होता है। अब इसके अलावा एपिग्लॉटिस एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस रीजन ये आपके माउथ रीजन से रिलेट करता है, जो कि ग्लॉटिस जो है आपके एपिग्लॉटिस सेक्शन मतलब इधर वाला सेक्शन होता है, तो आपके माउथ वाले सेक्शन से ये पूरी तरह से बिलोंग करेगा। और ये जो बीमारी होती है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इससे होने वाली ये बीमारी है। अब इसके अलावा और कौन सी बीमारी होती है जो आपके लिए खतरनाक है, एक डिसीज है जिसका नाम है गोनोरिया। अब जो गोनोरिया डिसीज होती है इसका संबंध किससे होता है, तो गोनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसको हम एसटीडी भी बोल देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि अक्सर हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर ये वहाँ मतलब जनरेट होती है। और स्पेशली फीमेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि फीमेल का जो वेजिनल सेक्शन होता है काफ़ी डीप रहता है, इसलिए वहाँ पे इसका इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्लियर। तो गोनोरिया जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नेसेरिया नामक से होती है, तो NIE नेसेरिया गोनोरी। तो नेसेरिया गोनोरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, ये उससे होती है, समझिए। और इसके अलावा जॉन्डिस, जो जॉन्डिस डिसीज है इसको हम लोग पीलिया रोग कहते हैं गांव की भाषा में। इसमें इसका संबंध जो होता है वो हमारे लिवर से होता है। इसमें लिवर के जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि हमारे ब्लड के अंदर जो बाइलोरुबिन और बाइलोवर्डिन नाम का जो कह सकते हो कि आरबीसी वेस्ट होता है, जब आरबीसी डेड हो जाती हैं तो वहाँ पे दो सब्सटेंस बनते हैं, बाइलोरुबिन और बाइलोवर्डिन। सही है। तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो डेड आरबीसी होती है लिवर रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर लिवर में कोई भी फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो जो डेड मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो आपके ब्लड में मिक्सिंग हो जाएगी और ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी पे पीलापन महसूस होने लग जाएगा, आपको थकान महसूस होगी और बॉडी में इचिंग टाइप होगी, आंखों में भी आपको इचिंग लगेगी। तो ये जॉन्डिस नाम की बीमारी होती है, समझे। ये कभी कभी एक लिवर डिसऑर्डर से भी हो जाती है और स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो लेटरिन होती है उसमें जो पीलापन रहता है, जैसे आपने देखा होगा जब भी हम लोग फ्रेश होने जाते हैं तो उसके अंदर कुछ पीलापन सा आपको नजर आएगा, चाहे आप कुछ भी खाओ, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है बाइलोरुबिन और बाइलोवर्डिन जो कलरफुल पिगमेंट होते हैं, ये उसकी वजह से होता है। तो अगर आपको लिवर डिसीज है तो आपकी लेटरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ये उसके सिम्टम्स होते हैं। समझ में आ रहा है। तो जॉन्डिस नाम की बीमारी जो है ये हमारे किस तरह के बैक्टीरिया से होगी, तो इसके लिए लेप्टोस्पाइरा नामक जो बैक्टीरिया होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका नाम रखेंगे यहाँ पे लेप्टोस्पाइरा
ये बैक्टीरिया की जीनस है जिससे ये होती है। इसके अलावा हीमोरेजी, यानी कि वो ब्लड से संबंध है तो इसका नाम रखा गया हीमोराइजी। इसका नाम थोड़ा सा टफ पड़ता है तो इसलिए आपको इसको ढंग से 2-3 बार रिपीट कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। तो ये हीमोराइजी नामक एक बैक्टीरिया जो होता है ये उससे होता है क्योंकि इसका संबंध हमारे सीधे ब्लड पे जाके इसका असर आपको दिखाई देगा। क्लियर। अब इसके अलावा और कौन सी बीमारियां होती हैं वो हम नोट करेंगे। अब देखिए इसके अलावा एक नेक्स्ट हमारी जो डिसीज है वो है लेप्रेसी। इसका नाम क्या है? लेप्रेसी। अब जो लेप्रेसी डिसीज होती है, अब ये लेप्रेसी डिसीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इसका संबंध हमारे किससे होता है? स्किन से होता है। इसको हम लोग कोढ़ बोल देते हैं। इस क्या बोलते हैं? कोढ़। अब जो कोढ़ कौन सा होता है? जैसे पहले बोलते थे अरे साहब उसको तो वो तो कोढ़ ही हो गया। इसका मतलब क्या है? ये स्किन का एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे कह सकते हो कि पहले स्पॉट बनते हैं, उसके बाद उसमें फुंसियां बनना शुरू हो जाती है जिसमें से पस निकलना शुरू हो जाता है। और ये बहुत रेयर होता है कि इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत लॉन्ग टाइम लेता है कंप्लीटली सही होने में। तो ये हमारी स्किन से रिलेटेड डिसीज है लेप्रेसी। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है। क्लियर। अब देखिए ये जो नाम रखा गया माइको का मतलब होता है इसकी जो शेप होती है ना, इसके अंदर जो आपको इसकी अगर बैक्टीरिया को देखेंगे तो इसमें कुछ यानी जो फंगस होते हैं तो फंगस जो है उसके लिए टर्म दिया जाता है माइको। समझे? तो इस बैक्टीरिया की जो शेप होगी उसके अंदर कुछ माइसीलियम टाइप के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ताकि ये स्किन की जो कह सकते हो इंटरनल जो लेयर होती है ये वहां तक इन्फेक्शन कर देता है। ये तो इसको समझ में आ गया। अब अगली बीमारी है हमारी प्लेग। ये तो आपने देखा ही होगा, प्लेग फैल गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लेग। तो प्लेग जो डिसीज होती है इसमें इंसान को क्या होता है? बहुत ज्यादा फीवर रहता है। समझे? तो इसका संबंध टोटल बॉडी से होता है, आप ये समझ के चलिएगा। समझे? दूसरी चीज इससे किसकी वजह से होता है? तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये डिसीज हो जाती है। क्लियर। एक डिसीज है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। देखिए मेनिंजाइटिस जो डिसीज है, मेनिंजिस जो होती है ये ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली कुछ लेयर्स होती हैं जो ब्रेन में पाई जाती हैं। तो मेनिंजाइटिस का जो संबंध है वो हमारे किससे होता है? ब्रेन। ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, ब्रेन से संबंधित होती है। समझे? और इस बीमारी का जो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होती है? तो इसके लिए नेसिरिया नामक जो जीनस का जो बैक्टीरिया होता है, समझे? तो नेसिरिया मेनिनजाइटिस या मेनिंजिस, नेसिरिया मेनिंजाइटिस नाम का जो बैक्टीरिया है ये इससे बिलोंग करती है। देखिए नाम से आप पता चल जाएगा, मेनिंजिस नेसिरिया मेनिंजाइटिस से हो रही है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया और होता है जो इस बीमारी को जनरेट करता है, वो होता है हीमोफिलस। दूसरा हीमोफिलस जीनस का होगा हीमोफिलस निमोनी। हीमोफिलस निमोनी। क्लियर। अब मेनिंजाइटिस के अलावा और कौन सी बीमारियां होती हैं? एक होता है आपको जिसको रोमैटिक फीवर बोलते हैं। रोमैटिक फीवर जो होता है, रोमैटिक शब्द जो है वो लिया गया है हमारे बोन्स से। तो इसका जो असर रहता है वो आपके जॉइंट्स पे रहता है, जॉइंट्स पे एंड बोन्स पे। इसमें जॉइंट और बोन में आपके दर्द रहेगा। इसको लंगड़ा बुखार भी हम लोग कह देते हैं रोमैटिक फीवर को। ठीक है। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज।
क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं यार? अगली बीमारी जो है वो है सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये एसटीडी डिसीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी सेक्सुअली फैलती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से। ये सिफिलिस जो होता है, और इसको जो फैलाने वाला होता है उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो होता है ट्रेपेनोसीमा पैलिडम। ट्रेपेनोसीमा पैलिडम, समझे? ये नोट करते चलना सबके सब, ताकि ये आगे चल के हमें इसमें कोई दिक्कत ना है। ट्रेपेनोसीमा पैलिडम, समझे? कौन सा हो? सिफिलिस नाम की बीमारी, इससे हो रही है। ये मैचिंग में क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। मैचिंग का मतलब है कि एक तरफ आपको ये बैक्टीरिया के नाम दे रखे होंगे और एक तरफ आपको बीमारी दे रखी होंगी, फिर ABCD के हिसाब से आपको इसको मैच करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आगे बीमारी है टिटेनस। टिटेनस जो डिसीज होती है इसको टिटेनस कहते हैं गांव में, समझे? ये अक्सर मिट्टी से फैलने वाला रोग है, क्योंकि जहां कहीं पॉल्यूटेड अगर सॉइल आपको मिलेगी तो पॉल्यूटेड सॉइल में अगर आप जा रहे हो और आपके पैर में कोई घाव हो रखा है तो वहां से जैसे सॉइल आपकी बॉडी के टच में आएगी तो ये बीमारी आपको वहां से, ये बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपको इसका असर देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, इसका संबंध पूरा नर्वस सिस्टम से रहता है। इससे नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में ऐंठन होती है, शरीर उठने लग जाता है, आदमी के दांत जो है बंद हो जाते हैं, समझे? और आदमी अचेत हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। क्लियर? तो टिटेनस का इसलिए टीका लगवाया जाता है, आपने देखा होगा। तो ये टिटेनस जो है ये एक ऐसी डिसीज है जिसका संबंध किससे होता है? नर्वस सिस्टम से होता है। और इसकी जो बैक्टीरिया है उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लियर? उस बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये बीमारी हो जाती है। अब इसके अलावा आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी रोग भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। इसका संबंध किससे होता है? लंग्स से होता है, समझे? हालांकि जितने भी रोग होते हैं उन सबके अंदर ये ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है, लेकिन ये असर तब करेगा जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी किसी भी कारण से। क्लियर? तो ये लंग्स को इफेक्ट करने वाला एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इसका पूरा नाम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? इसके अलावा टाइफाइड बहुत ज्यादा वेल नोन डिसीज है, टाइफाइड, जिसको हिंदी में मोती जरा भी कहते हैं, समझे? और टाइफाइड का जो संबंध है वो हमारी गट से होता है। गट का मतलब है इंटेस्टाइन, ये हमारी इंटेस्टाइन से होता है। ये क्योंकि टाइफाइड में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी बॉडी के ऑर्गन्स को पहुंचता है तो किसको पहुंचता है? इंटेस्टाइन को, समझे? अब इसको ये होता किससे है? साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है ये उससे होता है। और ये पानी द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। अगर आप कहीं जा रहे हो और वहां पे वाटर पॉल्यूशन ज्यादा है, अगर आपने वो पानी गंदा पी लिया तो समझ लीजिएगा कि आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो पानी से फैलने वाली बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज होती है ये फैलती है हवा के द्वारा, समझे? टिटेनस मैंने बता ही दिया मिट्टी के द्वारा फैलती है। तो ऐसी ये जो डिसीजेज हैं इनके आपको यही पता होने चाहिए कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है। क्लियर? तो जब भी आप इन सबको पढ़ें या आप इनको नोट करें तो एक साइड में कॉलम बना के आप उसमें लिख लीजिएगा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या रहता है, यानी ये किन किन माध्यम से ये बीमारियां जो हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। सही है? तो इसके अलावा और कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है? तो देखो एक बीमारी और है जिसका नाम होता है वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ नाम की जो डिसीज होती है इसका संबंध भी किससे होता है? लंग्स से होता है या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है, क्योंकि लंग्स भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है बॉडी सेला।
समझे, यानी बॉडीसेला स्पीसीज का एक बैक्टीरिया होता है और उसकी पर्टुसिस, बॉडीसेला इसका जीनस हो गया, पर्टुसिस क्या हो गई इसकी स्पीसीज हो गई। तो इस तरह से हमने जो मेन बैक्टीरियल डिसीज हैं जो कि ह्यूमन के अंदर होती हैं उनके बारे में आपको बताया। उम्मीद है कि आप इन सबको याद कर लेना ताकि मैं जब टेस्ट लूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्लियर। अब हम जो हमारा अभी जो एनिमल डिसीज होती हैं तो हम एनिमल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एनिमल डिसीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि हम लोग जब नीट का एग्जाम देते हैं या बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देते हैं तो यहाँ तक ये डिसीज आपकी आ जाती है। क्लियर। प्लांट्स की पूछी जाती है और आपको ह्यूमन बींग्स की पूछी जाती है, समझे। तो